अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम दोबारा से कुछ 3-4 टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हमारा बेसिक कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। बेसिक कोर्स में अगर आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी आती है, किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आती, तो बिला झिझक बगैर शर्माए अपने डिस्कशन ग्रुप में रब्ता किया करें, अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछा करें। वहाँ पर सारे भाई सीखने के लिए आए हुए हैं, तो क्वेश्चन करने में शर्म महसूस ना किया करें। सबसे पहला आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कि सेल लिमिट और बाय लिमिट क्या होता है और हम इसको मार्केट में इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो होगा मार्केट में सेशंस क्या होता है और इनकी टाइमिंग क्या होगी। तीसरे नंबर पे हम जो कवर करने वाले हैं वो होगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को हमने किस तरह से फाइंड करना है। और चौथे नंबर पर हम कवर करने वाले हैं कि मार्केट में ब्रोकर्स क्या होता है और ब्रोकर्स का किरदार क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल लिमिट और बाय लिमिट पे। तो सेल लिमिट और बाय लिमिट मार्केट के दो पेंडिंग ऑर्डर हैं। पेंडिंग का मतलब एडवांस ऑर्डर हैं, अभी मार्केट उस लेवल तक नहीं पहुंची होती और वहां पे आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि अगर मार्केट उस लेवल तक पहुंचे तो आप उस लेवल तक का एक ऑर्डर आप पेंडिंग लगा देते हैं कि मार्केट अगर उस लेवल तक पहुंचे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद लग जाए। फर्ज कर लें, जैसा कि मैं मिसाल देता हूं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्राइस 38 पे शो हो रही है, मतलब है कि इंडिकेटर 38 पे है। आप यहाँ पे आप चार्ट को देखते हुए अंदाज़ा लगाते हैं, अभी बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल में आपको सेल लिमिट और बाय लिमिट अंदाजे से लगानी होगी। जब हम एडवांस में पहुंचेंगे, टेक्निकल टूल्स देखेंगे, हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे, हम थोड़ा सा फॉरेक्स बिजनेस में मजीद एडवांस लेवल की तरफ पढ़ेंगे, तो फिर सेल लिमिट बाय लिमिट एक्यूरेट किस पॉइंट पे लगानी है वो आपको पता चलेगा। अभी अंदाजे से लगानी होगी, जैसे मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ। फिलहाल देखें, आपका यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर 38 पे चल रहा है। अभी आप अंदाज़ा लगाएं, फ़र्ज़ कर लें, ये फ़र्ज़ कर लें किसी भी जगह की आप लगा सकते हैं कि इंडिकेटर यहाँ से इंडिकेटर भी मूव करता है और मार्केट भी मूव करती है और कुछ इस पॉइंट तक आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे सोचते हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक कि इंडिकेटर भी नीचे से 70 तक पहुँच जाएगा और वहाँ से सेल होगा। ठीक है, तो आप इस जगह की सेल लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, सेल, अब देखें आपने अंदाज़ा लगाया कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी और वो ऊपर वाले लेवल से सेल होगी, तो आप ऊपर वाले लेवल से सेल की एंट्री, सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल की लिमिट लगा सकते हैं ताकि मार्केट उस पॉइंट तक पहुँचे और वहाँ से सेल आए। अब एक बात और यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि मार्केट में प्राइस चल रही है 1936 की। ठीक है, आपने सेल लिमिट लगानी है 1956 की। ठीक है, तो इसमें वक्फा है, तो जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है, अगर उसके ऊपर की तरफ कोई पेंडिंग ऑर्डर हम सेल में लगाना चाहें तो वो हमारे पास होता है सेल लिमिट। लेकिन अगर उस प्राइस से नीचे की तरफ हम कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहें तो वो हमारे पास हो जाएगा बाय लिमिट, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाय जाके उस एरिया से सेल आने वाली है तो हम वहाँ की सेल लिमिट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाती है और नीचे कोई ऐसा एरिया है जहाँ से बाय जाएगी तो हम वहाँ की बाय लिमिट इस्तेमाल करेंगे। अब सेल लिमिट और बाय लिमिट को इस्तेमाल किस तरह से करना है, लगाना किस तरह से है, उस पर हम बात करते हैं। आप जो है वो यहाँ पे आपको दाएं जानब कोने पे प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, जिस पे मैंने जिक्र किया था कि अगर आप क्लिक करें तो आप नया ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बाय और सेल का नया ऑर्डर लगने का वेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि मार्केट में जो अब रेट चल रहा है उसी रेट पे आप बाय सेल करें। लेकिन आपने तो सेल लिमिट बाय लिमिट यूज़ करना है, तो इस एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे ना, जब इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपके पास 4-5 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इनमें 4-5 ऑप्शंस में देखें सेल लिमिट का ऑप्शन है, सेल लिमिट का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप सेल लिमिट लगा रहे हैं, ये इंटरफेस आपके सामने शो हो गया है। सबसे पहले वो आपसे प्राइस पूछेगा कि हाँ भाई कीमत बताओ, किस कीमत की सेल लिमिट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम सेल लिमिट लगा रहे थे 1956 की, 1956 की हमने सेल लिमिट लगा दी है। याद रहे जो कीमत मार्केट में चल रही है वो यहाँ आपके पास शो हो रही है, ये देखें, ये 1936.4 1920, ये स्प्रेड का फ़र्क है, ये कीमत आपके पास शो हो रही है। जो आपकी सेल लिमिट होगी वो इस कीमत से ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ सेल लिमिट ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो 1935 चल रही थी तो ऊपर की तरफ 1956 की सेल लिमिट लगा देते हैं। अब अगर आप इसका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी सेट करना चाहें तो साथ ही कर सकते हैं। $2 का 1958 तक का स्टॉप लॉस रख लें और $4 का टीपी 1952 तक का टीपी रख लें। ये लगाने
जाने के बाद अगर सेल लिमिट का आप SLTP भी सेट करना चाहते हैं तो कर लें। अगर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट की समझ नहीं आई है तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में, या पिछली वीडियो वॉच कर सकते हैं। नीचे आपको प्लेस का ऑर्डर नज़र आ रहा होगा, आप प्लेस कर देंगे। जैसे ही आप प्लेस करेंगे इधर आपको एक पेंडिंग ऑर्डर जो कि अभी चल नहीं रहा है, लेकिन आपको नज़र आएगा कि मार्केट में 1956 पे 0.01 के साथ एक आपका ऑर्डर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 0.01 लिखा हुआ है, उसके साथ आपका ऑर्डर 1956 पे लगा हुआ है। जैसे ही मार्केट 1956 पे पहुंचेगी तो आपकी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे भी आपको सेल लिमिट की लाइन नज़र आ रही है कि मार्केट में वहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। ये देखिए सेल का, ये लिमिट ऑर्डर आपका सेल का लगा हुआ है। ऊपर की तरफ इसके स्टॉप लॉस की लाइन है, जबकि नीचे की तरफ इसके टेक प्रॉफिट की लाइन है। इसी तरह से कुछ हम बाय लिमिट को भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में फ़र्ज़ करें 1935 रेट चल रहा है, आप सोचते हैं कि मार्केट 1935 से अगर नीचे की तरफ जाती है 1920 पे फ़र्ज़ कर लें, तो वहाँ पे जो है वो आपको बाय लिमिट, मतलब है कि जैसे ही पहुँचे आपका एक बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो बाय लिमिट लगाने के लिए भी आप इसी तरह से आगे चलेंगे। ऊपर जमा के निशान पे क्लिक करेंगे, कुछ इसी तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे, बाय लिमिट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। बाय लिमिट की प्राइस, अब बाय लिमिट की प्राइस मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है उससे नीचे की तरफ होती है। सेल लिमिट की ऊपर की तरफ थी, बाय लिमिट की नीचे की तरफ होगी। अब 1935 मार्केट में रेट चल रहा है, फ़र्ज़ करें मैं 1918 की बाय लिमिट लगा देता हूं कि मतलब अगर मार्केट 1918 पे जाती है तो खुद ब खुद मेरा एक बाय का ऑर्डर लग जाए। तो यहाँ पे 1918 पे मैंने बाय की लिमिट लगा दी। अब हमारा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी बाय की एंट्री के लिए होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बाय की एंट्री में स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होता है, जबकि टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ होता है। तो 1918 की हमारी सेल बाय लिमिट है, तो हम यहाँ पे 1916 का टेक प्रॉफिट यूज़ कर लेते हैं जो कि $2 का होगा, और 1922 जो कि $4 होगा, $4 का हम टेक प्रॉफिट यूज़ करके इसको प्लेस कर देते हैं। अब अगर मार्केट में देखें तो हमारी सेल लिमिट भी लग चुकी है, बाय लिमिट भी लग चुकी है। बाय लिमिट कुछ इस तरह से हमें मार्केट में नज़र आ रही होगी। ये देखें नीचे की तरफ अभी चार्ट जो है वो नीचे की तरफ पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देखें, बड़े टाइम फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है आपकी बाय की लिमिट भी लगी हुई है और उसका SLTP भी सामने शो हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये ऑर्डर आपका गलत हो गया है तो आप इस ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, और इस डिलीट होने में आपसे कोई कमीशन नहीं काटा जाएगा। इस तरह से स्वाइप करके इसको साइड से भी आप टिक के निशान पर क्लिक कर सकते हैं, या होल्ड करके भी डिलीट ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीट ऑर्डर हो गया मतलब है कि आपकी ट्रेड क्लोज कर दी गई है, इस तरह से भी कर सकते हैं। आज की छोटी सी वीडियो में हमने सेल लिमिट बाय लिमिट लगाना सीखा और पूछा और जाना कि ये सेल लिमिट बाय लिमिट क्यों यूज़ होते हैं। तो ये मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, कोई खुदा न खासा बंदा किसी काम में मसरूफ़ होता है, ट्रेडिंग को वक्त नहीं दे सकता, तो बंदा जो है वो इसमें सेल लिमिट या बाय लिमिट इस्तेमाल करके अपना ऑर्डर उठा सकता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मार्केट में सेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सेशंस को डिस्कस करने से पहले हम ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन से होते हैं। देखिए मार्केट कभी भी किसी भी सिंपल वेव में मूव नहीं करेगी, मतलब है कि सिर्फ सीधी ऊपर ही नहीं जाएगी या सीधी नीचे ही नहीं आती रहेगी। मार्केट हमेशा जो है वो आपके सामने वेव बना के मूव करेगी, जिस तरह से मार्केट वेव बनाती है। जैसे आपके सामने वेव नज़र आ रही है, मैं कुछ यहाँ पे अगर पॉइंटर का इस्तेमाल कर लूँ तो आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में कुछ यहाँ से इस तरह से मार्केट वेव बना रही है। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट वेव बनाती हुई नीचे की तरफ आएगी। मार्केट मुसलसल सीधी नीचे नहीं आएगी, मार्केट इस तरह से वेव बनाती हुई आपको नीचे आती हुई नज़र आएगी। ये जब वेव बनाती हुई मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो इसको आप कहते हैं कि मार्केट में मेरे पास ये सेल ट्रेंड है। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक सेल ट्रेंड होगा, एक बाय ट्रेंड होगा और एक साइड ट्रेंड होगा। ये जब मार्केट आपको ऊपर से नीचे की तरफ वेव बनाती हुई नजर आए, ये सेल ट्रेंड होगा। इसका इस्तेमाल ये है कि सेल ट्रेंड में आप कोशिश करें आप सेल की एंट्रियां ढूंढें, इंडिकेटर भी आपको सेल दिखाए तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। और अगर यही मार्केट कुछ इस तरह से वेव बनाती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही है चार्ट पे, तो आप इसको कहेंगे कि मार्केट में बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये मार्केट में बाय ट्रेंड है, तो कोशिश करें बाय ट्रेंड में भी बाय की एंट्रियां फाइंड करें। लेकिन अगर मार्केट ना ज़्यादा बाय में जा रही है, कुछ इस तरह से साइड वे ट्रेंड में मूव कर रही है, तो ये हमारे पास होगा मार्केट में साइड वे ट्रेंड चल रहा है कि मार्केट जिग जैग मूव कर रही है और साइड वे ट्रेंड में मूव कर रही है। अब हम मार्केट में कुछ इस ट्रेंड को फाइंड कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से मार्केट में जो है वो सेल ट्रेंड चला हुआ है। मार्केट में ट्रेंड देख लेते हैं, थोड़ा सा और मज़ीद पीछे चले जाएँ
तो आपको ये साइडवे ट्रेंड भी नज़र आ जाएगा। साइडवे ट्रेंड ये रहा, मार्केट में जिग जैग मूव कर रही है। कोशिश किया करें बाई या ट्रेंड में या सेल ट्रेंड में आपने ट्रेड करनी है, आपने जो जिग जैग मूवमेंट वाला ट्रेंड होगा उसमें ट्रेड नहीं करनी। ये देखें, ये आपको साइडवे सेल ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट में। इसी तरह से आप सेल ट्रेंड मूव कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। अब आपके सामने कोई बाय ट्रेंड का भी मैं नमूना रखना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें, मार्केट यहाँ पे जिग जैग मूव नहीं कर रही है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको बनाते हुए बाय ट्रेंड में जा रही है। ये आपके पास बाय ट्रेंड की एक मिसाल है। कोई और 2-3 मिसालें देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखें, बाय ट्रेंड की एक आपके सामने मिसाल है। ये बाय ट्रेंड में मार्केट है। तो बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड का फ़ायदा ये है, साइडवे ट्रेंड में आप बेसिक में ट्रेड नहीं करेंगे, बाय ट्रेंड में बाय की एंट्रियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे और सेल ट्रेंड में सेल की एंट्रियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे कि हमारे पास सेशंस क्या होता है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि दुनिया में 4 बड़े मुल्कों के बैंक जो है वो फॉरेक्स मार्केट को लीड करते हैं। ठीक है, दुनिया के 4 बड़े मुल्कों के बैंक जो है वो फॉरेक्स मार्केट को लीड करते हैं। अब ये बैंक जो है वो लीड करते हैं, इनकी जो ओपनिंग की टाइमिंग है या जो क्लोजिंग की टाइमिंग है वो सेशंस कहलाती है। इनकी ओपनिंग की या क्लोजिंग का जो दौरानिया है इनके वर्किंग का, वो सेशंस कहलाता है। सेशंस की हमारे पास अलग अलग इकसाम हैं। हमारे पास पहले नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे हमारे पास आता है जी। तो दोस्तों, ये आपके लिए सेशन टाइमिंग लिख ली गई है। कोई भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ये गर्मियों की टाइमिंग है। गर्मियों की और सर्दियों की टाइमिंग में 1 घंटे का फ़र्क आता है। सबसे पहले बात करते हैं लंदन सेशन की, जो कि यूके का है। ठीक है, लंदन में यूके का सेंट्रल बैंक है, जो कि पूरी कंट्री का बड़ा बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान का जो है वो इस्लामाबाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, इसी तरह से लंदन में यूके का सेंट्रल बैंक है, न्यूयॉर्क में अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, जबकि टोक्यो में जापान का सेंट्रल बैंक है। ये 4 बड़े मुल्कों के सेंट्रल बैंक मिल के फॉरेक्स को लीड करते हैं। इनके ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो टाइम है उसको सेशन कहा जाता है। ठीक है, अब लंदन की ओपनिंग देख लें। पाकिस्तानी टाइमिंग में आपको बताई गई है कि पाकिस्तानी टाइमिंग में लंदन सेशन जो है वो 12 बजे दोपहर PM को ओपन होगा और रात 8 बजे क्लोज हो जाएगा। जबकि न्यूयॉर्क सेशन जो है वो शाम 5 बजे ओपन होगा और रात को 1 बजे, पाकिस्तानी टाइमिंग बताई जा रही है, रात को 1 बजे क्लोज हो जाएगा। सिडनी सेशन जो कि दोपहर को 3 बजे ओपन होगा, रात को 3 बजे ओपन होगा और सुबह 11 बजे क्लोज हो जाएगा। टोक्यो सेशन जो कि रात को 4 बजे ओपन होगा और दोपहर 12 बजे क्लोज हो जाएगा। अब अगर इन टाइमिंग्स में आप बात करें तो देखें, बाकी सारे टाइमिंग्स में कोई ना कोई सेशंस खुला होता है। एक भी सेशन इनमें ओपन हो तो फॉरेक्स मार्केट रन कर रही होती है, जबकि रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान में कोई सेशन ओपन नहीं होता। तो इससे साफ वाज़ेह होता है कि रात को 1 बजे से 3 बजे के दौरान 2 घंटे का जो वक्फा है, इसमें कोई भी बैंक खुला नहीं होता। तो इस दौरान हर रोज़ फॉरेक्स मार्केट बंद होगी। ठीक है, बाकी सारा दिन 24 घंटों में से 22 घंटे मार्केट रन करेगी, लेकिन रात के 2 घंटे बंद हुआ करेगी। तो दुनिया के 4 बड़े मुल्कों के बैंक इसको लीड करते हैं। हफ्ता और एतवार बैंक बंद होते हैं, इसलिए हफ्ता और एतवार फॉरेक्स की मार्केट भी बंद होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। होप सो आपको सेशंस की समझ आ गई होगी। सेशंस के दौरान बैंक जो है वो फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और लीड करते हैं, जिसकी वजह से आप जिस करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर उस करेंसी के सेशन के दौरान आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे आप यूरो USD पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें USD आ रहा है। USD जो है वो न्यूयॉर्क की करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है। तो आप अगर न्यूयॉर्क सेशन के दौरान उसको ट्रेड करें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जल्दी मिल सकता है। मार्केट की मूवमेंट सेशन के दौरान तेज़ हो जाती है, सेशन के बाद भी वो पेयर चलता रहता है, मूव होती रहती है, लेकिन मूवमेंट थोड़ी तंग होकर मार्केट चलती है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मार्केट चलती है। ये सेशंस हैं। होप सो आपको सेशंस की भी समझ आ गई होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर क्या होते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फॉरेक्स मार्केट तक आम बंदे की रसाई मुमकिन नहीं थी। इस रसाई को मुमकिन बनाया है कुछ ब्रोकर्स ने, जो कि दरमियान में थर्ड पार्टी होते हैं, डीलिंग डेस्क होते हैं, जो कि क्लाइंट की ट्रेड को लेते हैं, फॉरेक्स ट्रेडर की ट्रेड को लेते हैं और इंटरनेशनल मार्केट
में फॉरवर्ड करते हैं और अपना दरमियान में कमीशन रखते हैं, उन्हें ब्रोकर कहा जाता है। दुनिया में हज़ारों की तादाद में ब्रोकर्स हैं जो कि बंदों से ट्रेड लेके इंटरनेशनल मार्केट में फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हैं। अच्छे ब्रोकर की क्या खसूसियात होती हैं और इनको पहचानने का तरीका क्या होता है? आप किसी भी ब्रोकर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस ब्रोकर को सर्च करें, गूगल पे जाके आप देखें कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं। आप चेक करें कि गूगल उसके रिव्यूज़ के बारे में क्या कहता है, कि जिस पब्लिक ने इस ब्रोकर को सिलेक्ट किया हुआ है या इस्तेमाल किया हुआ है वो पब्लिक इसके रिव्यूज़ के बारे में क्या कहती है। और दूसरी बात, उस ब्रोकर की वेबसाइट ओपन करें, उसका वाइट पेज, मतलब वेबसाइट के लास्ट में जाए ना तो लास्ट में उसकी रेगुलेशंस लिखी होती हैं कि ये ब्रोकर किस किस कंट्री से रेगुलेटेड है। अब आपको पता है कि इन सेशंस के दरमियान में एक नाम आ रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, सिडनी सेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। जो ब्रोकर ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड होगा वो हाई क्वालिफाइड हो सकता है, वो ब्रोकर आपका ग्लोबल ब्रोकर हो सकता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकर की और भी खसूसियात होती हैं, जैसे कि अपने क्लाइंट्स के लिए वो स्प्रेड, जिसको कमीशन कहते हैं, वो लो प्रोवाइड करे, उसके साथ जो है वो डीलिंग अच्छी करे। मतलब है कि अगर कोई उसके क्लाइंट को जो भी कोई परेशानी आ रही हो तो ब्रोकर जल्दी से उसके साथ रब्ता करे, उसकी परेशानी सुने। ब्रोकर, अच्छे ब्रोकर जो होते हैं वो अपने क्लाइंट को कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट उसके पास अगर ना हो तो वो कम से कम अमाउंट जो है वो रख सकते हैं। अकेडमी, स्मार्ट फॉरेक्स अकेडमी का रेकमेंडेड ब्रोकर और सिलेक्ट किया हुआ ब्रोकर XM ब्रोकर है। XM ब्रोकर, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप सब भाइयों को जो है वो नज़र आ जाए। अकेडमी का रेकमेंडेड ब्रोकर है XM ग्लोबल। आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये एक हाईली रेकमेंडेड ब्रोकर है जो कि ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसकी सपोर्ट टीम भी अच्छी है, कम से कम इन्वेस्टमेंट इसमें $5 की है, स्प्रेड भी कम है। होप सो मिलते हैं अगली वीडियो में, मज़ीद डिस्कस करेंगे। इस ब्रोकर में अकाउंट बनाने की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो में मज़ीद अगले टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही काफ़ी था।